हरे कृष्णा। तो कल हमने चर्चा किया था राजा पुरुरवा के बारे में, है ना। किस तरह से वो स्वर्ग की जो अप्सरा हैं उर्वशी से आकर्षित हुए और उनको एक भौतिक जगत के वो एक प्रेम में खो गए, है ना। इतने बड़े राजा हैं, इतने बड़े वंश में इतने बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन काम वासना के चक्कर में आके वो सब कुछ जो भी उनका यश है, जो भी उनका बुद्धि है, सब कुछ वो उसको खो दिया उन्होंने, है ना। और फिर हमने देखा कि ऐसी स्त्रियां जिनका वैदिक संस्कृति के अनुसार प्रशिक्षण नहीं है, उनका हृदय कैसा होता है ना। उसमें बताया कि एक लोमड़ी की तरह होता है। फिर बाद में जो उर्वशी हैं पुरुरवा को छोड़ के चली जाती हैं और पुरुरवा को फिर भी बहुत ही संताप होता है, बहुत ही दुख होता है। और उर्वशी बोलती हैं कि ठीक है, मैं इस एक साल में एक बार तुम्हारे साथ आऊँगी, है ना। लेकिन फिर क्या है, उर्वशी किसी दूसरी स्त्री को भेज देती है ना। और फिर पुरुरवा को पता चल जाता है, बहुत ही दुखी होते हैं और इतने दुखी होते हैं, इतना प्रलाप करते हैं कि एक वो सैड सॉन्ग गाते हैं, है ना, दुख भरा गीत गाएंगे, है ना। ऐसे मूवीज़ में भी होता है ना, अगर एक्ट्रेस छोड़ के चली गई, है ना, हमारा जो प्रेम संबंध है वो पूरा नहीं हो पाया तो सैड सॉन्ग बनते हैं। आप लोग ने देखे होंगे ना बहुत सारी मूवीज़। सैड सॉन्ग किसी को याद है कुछ? कोई भी सैड सॉन्ग याद? क्या है? पत्थर का है दिल तेरा। तो ऐसे अलग अलग शायरियाँ बनती हैं, है ना। वो है ना एक, दिल के रास्ते में मैंने ठोकर ऐसी खाई, टूटे ख्वाब सारे मायूसी है छाई। तो ऐसे, लेकिन जो पुरुरवा यहाँ गाएंगे वो क्या है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, बहुत सारे उपदेश हैं, है ना। तो हम देखते हैं उस सैड सॉन्ग से हमको क्या सीखने को मिलता है। अब ये जो गीत है इसको बोलता है आइल गीत, है ना। जो पुरुरवा राजा है उनका एक दूसरा नाम था आइल, है ना। और ये जो गीत है भगवान श्री कृष्ण उद्धव को सुना रहे हैं 11वें स्कंद में, है ना। जो उद्धव गीता है उसका एक भाग है आइल गीत। तो हम समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। उद्धव गीता जैसे भगवत गीता है, भगवान ने अर्जुन को बताया, उसमें एक बेसिक ज्ञान है ना, कि किस तरह से भक्ति में आने से पहले व्यक्ति कोई कर्मयोग पालन कर रहा है, ज्ञान योग पालन कर रहा है और धीरे धीरे किस तरह से वो भक्ति के रास्ते पर आता है। लेकिन भक्ति में आने के बाद उसकी प्रगति में क्या क्या बाधाएं आती हैं उसके बारे में बहुत ही विस्तार से उद्धव गीता में बताया, है ना। और 11वां स्कंद है, तो अभी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं, मतलब भागवतम का अंत होने वाला है, करेक्ट। हम देखते कोई बुक होती है, कोई भी राइटर होता है, तो सबसे शुरू में क्या लिखा है और सबसे लास्ट में क्या लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका जो प्रीफेज है उसमें बता देता है कि पूरी बुक में क्या चलने वाला है, और अंतिम में क्या कर देता है, वो समराइज़ कर देता है जो भी उसने बताया। तो ये 11वें स्कंद में है ना। तो भागवतम पूरी होने वाली ऑलमोस्ट। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें संदेश हैं और भगवान उद्धव जी को बता रहे हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है उसमें सबसे बड़ा जो ऑब्स्टिकल है, उसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो क्या होती है। और वो जो ऑब्स्टिकल है, एक जैसे ये जो उद्धव गीता हो रही, कब हो रही है, द्वापर के अंत में, द्वापर के अंत में चल रहा है। और पुरुरवा राजा का वृत्तांत कब हुआ, सतयुग के अंत में, है ना। तो काफ़ी समय पहले, काफ़ी हजारों साल पहले हुआ। तो भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि एक राजा है पुरुरवा जिसने ये जो गीत है उसको गाया। कब गाया, जब उसकी पत्नी उसको उर्वशी छोड़ के चली गई, है ना। और वो उसके पीछे भागता रहा, भागता रहा निवस्त्र, है ना, नेकेड। और
चिल्ला रहा है कि रुको रुको रुको, लेकिन वहाँ पर वो रुकी नहीं, है ना। तो व्यक्ति जैसे ही उसमें ये जो काम वासना है ना, सेक्सुअल डिज़ायर है, वो आती है, तो उसके सारे जो गुण हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, सारे जो भी गुण हैं उसमें सब खत्म हो जाते हैं। फिर भगवान बताते हैं, ऐल उवाचा अहो मे मोह विस्तारा काम कस्मल चेतसा दैव्याग्रहीत कंठस्य नायु खंडाय में स्मृतः। तो पूरा राजा बोल रहे हैं, अहो में मोह विस्तार, कि मेरे मोह के विस्तार को तो देखो, मेरे इतने बड़े इल्यूजन को तो देखो, है ना, मैंने क्या किया। काम कस्मल चेतसा, मेरा जो चेतना है पूरी तरह क्या था, काम से दूषित हो गया था, है ना। और दैव्याग्रहीत कंठस्य, है ना, कि वो जो स्त्री है उसने मेरे जो गर्दन है अपने हाथ से पूरा दबा के रखा था, है ना। मेरी गर्दन को उस स्त्री ने पूरी तरह से हाथ में लेके रखा था, और मुझे पता नहीं चला कि मेरा समय इस तरह से बीता जा रहा है, बीता जा रहा है, बीता जा रहा है ना। ना हम वेदा विनिर्मुक्तम सूर्यो वायुदिता मुयो मूषितो वर्ष पूगानाम वताहानि गतान्युता। दैट लेडी चीटेड मी सो मच, है ना, उसने मुझे धोखा दिया, है ना। दैट आई डिडेंट इवन सी द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, कि मेरा समय बीत रहा है, सूर्योदय हो रहा है, सूर्यास्त हो रहा है, और धीरे धीरे मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मेरी मृत्यु नज़दीक आ रही है, लेकिन वो जो स्त्री है उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया, है ना। और इसी तरह से मैंने अपने पूरा जीवन जो है ऐसे व्यर्थ के काम में बिता दिया, है ना। तो पहले श्लोक में क्या बोला कि मेरी जो गर्दन है वो पकड़ के रखी थी, दूसरे में क्या बताया कि उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। अभी बता रहे हैं, अहो में आत्म सम्मोहो ये नात्मा योषिताम कृतः कीड़ा मृगस्य चक्रवर्ती नरदेव शिखामणि। तो बता रहे हैं कि मैं चक्रवर्ती हूँ, है ना, चक्रवर्ती राजा हूँ, और क्या हूँ, नरदेव शिखामणि, कि जो पुरुष हैं, नर हैं, उनमें सबसे शिरोमणि हूँ। लेकिन क्या हो गया, इस चक्रवर्ती का या इस शिरोमणि होने का कोई फायदा नहीं निकला। क्यों, मैं क्या बन गया, कीड़ा मृगस्य, कीड़ा मृगस, है ना, ए टॉय एनिमल इन द हैंड्स ऑफ वुमेन, है ना, कि स्त्री के हाथ में एक खिलौना बन गया, है ना। जैसे खिलौने से लोग खेलते हैं ना, बच्चे खेलते हैं ना, वैसे क्या है, स्त्री के हाथ का एक खिलौना बन गया। तो ये चक्रवर्ती होने का, इतने बड़े राजा होने का, शिरोमणि होने का क्या फ़ायदा, मैं तो क्या है, एक स्त्री के हाथ का क्या है, खिलौना बन गया, है ना। तो ये यही होता है एक्चुअली, हाँ, असली जीवन में ये होता है ना। इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं पता है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में ये नॉर्म्स है ना। ऐसे कॉलेज के नॉर्म्स होते हैं ना, तो वहाँ एक नॉर्म होता है कि आपको बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बननी है ना, वो उनका नॉर्म्स ही है। और क्योंकि अभी 5.5 साल है ना, अभी 5.5 साल कैसे निकलेंगे, तो कोई साथ हमारा हम सफ़र होना चाहिए, है ना। अब वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं, एक कारण ये भी है कि जैसे कोई आपका सब्जेक्ट है, तो जो बॉयफ्रेंड है वो शुरू के कुछ पढ़ लेगा, गर्लफ्रेंड थोड़ी बात का पढ़ लेगी, दोनों एक दूसरे को पढ़ा देंगे, तो टाइम बच जाएगा और बाकी के टाइम में घूमेंगे, है ना। लेकिन अंततः होता क्या है, यही होता है, ये देखा भी है ना, कि बस ए टॉय एनिमल इन द हैंड्स ऑफ वुमेन, वो क्या है, स्त्री के हाथ में एक नाचने वाला क्या हो जाता है, खिलौना बन जाता है ना। फिर वो बता रहे हैं, सरिपच्छत आत्मानम हित्वा तृणामिमेश्वरम यान्ति स्त्रम चान्वगम नग्न उन्मत्तवत रुदन, है ना, कि मुझे शर्म आनी चाहिए, है ना। एंड विदाउट सेम आई फॉलोड हर, क्राइड आउट टू हर लाइक ए मैडमैन, है ना। और उसने मुझे बिल्कुल, बोलते हैं ना, बिल्कुल क्या बोलते हैं, भाव नहीं दिया, भाव नहीं देना, है ना, कि मुझे ऐसा घास का तिनका समझा,
है ना, बस एक इनसिग्निफिकेंट ब्लेड ऑफ ग्रास, एकदम तुच्छ मुझे ऐसा समझा, मुझे छोड़ के चली। इतना बड़ा मैं राजा हूँ, पृथ्वी का राजा हूँ, वो मुझे ऐसे छोड़ के चली, है ना। जैसे आप किसी को अगर नेगलेक्ट करेंगे और तो एक्चुअली किसी को बुरा भला बोलना से भी बुरा क्या है, उसको नेगलेक्ट करना। नेगलेक्ट करने में क्या होता है, और गुस्सा आता है ना। कोई बुरा बोल दे तो थोड़ी देर बुरा बोलेगा, हम सुनेंगे, थोड़ा बहुत माइंड डिस्टर्ब होगा और ठीक हो जाएगा। लेकिन कोई नेगलेक्ट किया जा रहा है तो क्या लगता है, तो और बुरा लगता है। तो वो स्त्री ने क्या किया, मुझे बस ऐसे नेगलेक्ट कर दिया ना, जैसे मैं घास का तिनका हूँ। और फिर बता रहे मेरी स्थिति क्या हुई थी, खरवत पाद ताड़िता। खरवत मतलब, खर मतलब नहीं, खर मतलब गधा, है ना। वेयर आर माई सो कॉल्ड ग्रेट इन्फ्लुएंस पावर, जस्ट लाइक एन एस बीइंग किक्ड इन द फेस बाय सियास, आई रैन आफ्टर दैट वोमेन हु हैड ऑलरेडी गिवन मी अप, है ना। जैसे गधा है, गधी के पास जाएगा और गधी क्या है, एक दुलत्ती मारेगी तीर, है ना, एक तेजी से दुलत्ती मारेगी, लेकिन क्या है, गधा फिर भी पीछे है ना। तो ऐसी मेरी स्थिति थी, उसने मुझे धिक्कार दिया, उसने मुझे छोड़ दिया, फिर भी क्या है, मैं उसी के पीछे जा रहा। तो ये मूवीज़ में नहीं आएगा, ये मूवीज़ में ये गाने नहीं आएंगे। ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है अभी। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन सुतेन वा किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम। तो बता रहे हैं, अगर व्यक्ति में ये सब क्वालिटीज़ हैं लेकिन उसका मन किसी स्त्री ने हर लिया है तो वो सब यूजलेस हो जाता है। किम विद्या, उस विद्या का क्या फ़ायदा, उस नॉलेज का क्या फ़ायदा। किम तपसा, उस तपस्या का क्या फ़ायदा। किम त्यागेन श्रुतेन वा, कि आपने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है ना, या आपने बहुत त्याग किया है, उसका क्या फ़ायदा। किम विविक्तेन मौनेन, क्या आप अकेले चले गए, अकेले रह रहे है ना, सब संसार को छोड़ दिया, अकेले चले गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं। क्यों, स्त्री भीर यश मनोहृतम, जिसका मन स्त्री ने हर लिया है, उसके लिए विद्या, तपस्या, शास्त्रों का अध्ययन, त्याग, अकेले जाना, उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका कुछ भी नहीं होने वाला, है ना। तो इसीलिए जो साधक भक्त हैं उनको बहुत ही सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान। हम जो साधना कर रहे हैं, है ना, और ये अगर ये क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि इस उम्र में इन सब चीज़ों में फंसना बहुत आसान है ना। और एक बार फंस गए तो ऐसी दुर्गति होती है, ऐसी दुर्गति होती है, बहुत सिर के बल गिरते हैं। तो इसीलिए बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। एक्चुअली स्पिरिचुअली तो बहुत डेंजरस है ही, मटेरियली बहुत डेंजरस है ना। इसीलिए वैदिक संस्कृति में क्या है, शुरू से ही उस चीज़ को सेपरेशन रखा जाता था। अभी जैसे को एजुकेशन होता है, अभी को एजुकेशन है, साथ में पढ़ रहे हैं, तो इंद्रिय संयम की कहाँ बात आएगी, कोई इंद्रिय संयम की बात नहीं आएगी। को एजुकेशन होता है और आगे चल के बिफोर मैरिज संग हो गया, मतलब पूरा वेस्ट का कल्चर आ रहा है, जो पूरा वेस्ट में है, अभी धीरे धीरे इंडिया में भी आ रहा है। उसका कारण क्या है, यही है ना। और लोग अभी आप देखो, कोई अगर बहुत लस्टी है ना, उसको अगर शास्त्रों का नॉलेज दो तो उसको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आता उसको, यार ये क्या है ना। मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मुझे तो दुख है ही नहीं, मैं तो सुखी हूँ। आप बोल रहे हैं दुखा ले मैं साथ सोता हूँ, मैं तो सुखी, कोई दुखी नहीं मेरे तो, मैं तो घूम रहा हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, कोई दुखी नहीं मुझे, है ना। तो वो जो सुख क्या है, वो क्या है, जस्ट इंद्रियों का टिटिलेशन है, और कोई सुख नहीं है। फिर पूर्व आगे बोलते हैं, स्वार्थस्या कोविदम धिक माम मूर्ख पंडित मानिनम, है ना, कि मुझे धिक्कार है, मुझे टू हेल विथ मी, आई एम सच ए फूल दैट आई डिडंट इवन नो व्हाट वाज गुड फॉर मी, ऑल्दो आई एरोगेंटली थॉट आई वाज हाईली इंटेलिजेंट, है ना, कि मुझे अपने धिक्कार आना चाहिए, मुझे अपने आप कि क्या किया मैंने,
मैं मूर्खता बस सोचता था कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूँ, लेकिन मैं महामूर्ख हूँ, है ना। फिर उसको फिर साक्षात्कार होता है। अभी ये अपनी स्थिति को बताया उसने क्या क्या किया, है ना, कि अभी वो बता रहे हैं कि मुझे अभी इस इंसिडेंट के बाद क्या साक्षात्कार हुआ। तो हमें भी क्या है, जब हम संसार को देखते हैं या संसार में हमारे साथ कुछ घटनाएं होती हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं, कोई भी घटनाएं होती है तो हमें साक्षात्कार होता है ना। मान लीजिए किसी का, हमारा कोई मित्र था और उसका एकदम अचानक से एक्सीडेंट हो गया, है ना, तो कुछ समय के लिए हमें साक्षात्कार होता है, यार तो जीवन बहुत कुछ भी हो सकता है ना, कभी मृत्यु आ सकती है। या हमने किसी को देखा कैंसर हो गया किसी को, है ना, ऐसी बीमारी हो गई, तो हमें तुरंत थोड़ा मन में कुछ समय के लिए लगता है ऐसा, यार ये तो शरीर क्या है, बहुत शरीर तो बीमारियों का घर है, हमें भी कुछ बीमारी हो सकती है ना, तो हमें सीरियस हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन क्या होता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर वो ख़त्म हो जाता है, वो शमशान वैराग्य जैसा होता है। या किसी की मृत्यु हुई, उसको शमशान में ले गए और वो उसको जलाया जा रहा है, तो लगता है यार देखो जीवन ऐसे ही है ना, जीवन में कुछ रखा नहीं है, ये बिजनेस में ऐसा कुछ रखा नहीं है। और जैसे ही वहाँ से आएंगे और टीवी देखना चालू कर देंगे, है ना। तो जो हमको साक्षात्कार होता है, रियलाइजेशन होता है, उसको हमें अपने साथ में लेके चलना है। जो भी हमें भक्ति में आज तक कुछ भी थोड़ा बहुत साक्षात्कार हुआ है, उसको हमें मनन करना है, सोचना है ना। इसीलिए श्रवण में क्या है, श्रवण, मननम और निधिध्यासनम। सुन लिया, अब उसमें मनन करना है। और हमने अपने चारों तरफ देखा, जैसे हमने न्यूज़पेपर देखा, उसमें पढ़ा ऐसा ऐसा हो रहा है ना, तो हमें दिमाग में आना चाहिए, है ना, क्या कैसे सेल्फिश लोग हैं, है ना, कुर्सी के पीछे लड़ रहे हैं, है ना, ऐसे जानवरों की तरह। तो हमें लगना चाहिए, यार मैं कितने अच्छे भक्तों के संग में आ गया, बच गया मैं तो। अगर मैं भक्तों का संग नहीं मिला होता, अगर भगवत गीता नहीं सुना होता, इस्कॉन में नहीं आता, तो मेरी स्थिति क्या होती। तो अच्छा हूँ मैं, है ना, मुझे सीरियसली करना है। नहीं तो क्या होता है कि भक्तों के संग में आते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, और एक समय के बाद क्या होता है, अरे यार ठीक है, वो तो क्या है, चलता रहता है, तो ये तो इनका काम है बोलना, ये बोलते रहेंगे, हम सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। तो हम क्या चीज़ों को क्या लगते हैं, लाइट लेने लगते हैं। तो जो पुरुरा राजा है उसको साक्षात्कार हुआ, और उस साक्षात्कार की वजह से तो भगवान आगे बताएंगे उद्धव को कि जो साधु संघ है उसका कितना इम्पोर्टेंट है। साधु संघ के वजह से ही जो पुरुरा राजा है इस स्थिति पे आया, है ना। वो बता रहे हैं, सेवतो वर्ष पूगान में उर्वशया अधरा सबम न तृप्त आत्मभू कामो बहिर आग्नि आहुति भया, है ना, कि मैंने बहुत 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 सालों तक उर्वशी के साथ भोग किया, लेकिन मेरी जो काम वासना है वो संतुष्ट नहीं हुई, तृप्त नहीं हुई, है ना। वो उसी तरह से है, अगर अग्नि में हम घी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे तो क्या होगा, वो अग्नि बुझेगी नहीं, अग्नि और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ना, कौन सा श्लोक है वो, जिसमें बताते हैं कि जो काम वासना है वो कभी तृप्त नहीं होती। शिवम, नहीं, आवृत्त ज्ञान मेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन। ये काम वासना कैसी है, दुष्पूर्ण अनिलेन, जैसे आग होती है ना, जंगल में जैसे आग लगती है, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, अगर उसमें घी डालेंगे तो उससे बुझेगी नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं कि समय के साथ काम वासना चली जाती है। हमने पहले कई बार सुना है अकबर और बीरबल का उदाहरण। अकबर को कैसे प्रूफ किया था बीरबल ने कि जो काम वासना है वृद्ध अवस्था तक ही रहती है ना। तो एक ये रियलाइजेशन हुआ कि समय के साथ भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होती। तो हमें भी ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि अभी बस इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, ये हो जाएगा, सेटल हो जाएंगे, फिर अच्छी तरह से भक्ति करेंगे। वो इच्छाएं कब खत्म होती हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ हार्ट। जब हृदय का शुद्धिकरण नहीं होगा तब तक भौतिक इच्छाएं खत्म नहीं होगी, है ना। जब हम 8th या 9th क्लास में थे तो ऐसा लगता था बोर्ड का एग्ज़ाम सबसे भारी है, बोर्ड का एग्ज़ाम निकल गया सब हो गया। एक बार कॉलेज में आ गए सब हो गया, जीवन लाइफ बन गई,
फिर अभी कैरियर हो गया, सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि वो संतुष्टि कब आएगी? संतुष्टि आएगी हृदय की शुद्धिकरण से। चीज़ों को प्राप्त करने से संतुष्टि नहीं आएगी। हमें लगता है जब चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। अर्जुन बोल रहे हैं ना, अर्जुन जब भगवान की शरणागति लिया, भगवान कार्पण्य 275 सुबह, उस श्लोक के बाद अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मुझे स्वर्ग का राज भी मिल जाए, मैं तीनों लोगों का राजा ही बन जाऊं, फिर भी मेरी जो व्यथा है वो खत्म नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग के राजा या तीनों लोगों का राजा बनने के बाद भी अर्जुन अपनी चिंता से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो जो वस्तुएं प्राप्त करने से चिंताएं नहीं खत्म नहीं होती है, वस्तु प्राप्त करने से संतुष्टि नहीं होती, वो तो हृदय का शुद्धिकरण से ही हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। तो ये रियलाइजेशन हमें होना चाहिए इस चीज़ का, है ना, कि ये जो मटीरियल डिज़ायर है इंक्लूडिंग लस्ट, वो समय के साथ ख़त्म नहीं होगी या उसकी पूर्ति करने से ख़त्म नहीं होगी, है ना। वो ओशो का फिलॉसफी नहीं है ना, कि अपनी इच्छाओं को पूरी करते जाओ, पूरी करते जाओ, पूरी करते जाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि सारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, है ना। फिर वो बता रहे हैं दूसरा रियलाइजेशन क्या है उनका, Who but the Supreme Personality of Godhead, who lies beyond material perception and is the Lord of the self-satisfied sages, can possibly save my consciousness which has been stolen by a prostitute, है ना। तो बता रहे हैं कि भगवान ही मेरे एकमात्र वेल विशर है, भगवान ही मेरे एकमात्र हितैषी है, और इस संसार में मेरा कोई नहीं। भगवान और भगवान से संबंधित जो लोग हैं, आगे आएगा वो, है ना। तो भक्तिविनोद ठाकुर एक गीत में एक बताते हैं ना, वैष्णव संग, जनक जननी दयित तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय, कि आप ही मेरे जनक हैं, पिता हैं, आप ही मेरी माता हैं, आप ही मेरी प्रेमी हैं, आप ही मेरे पुत्र हैं, सब कुछ जो भी संबंध है आप ही से मेरा, और किसी से संबंध नहीं, है ना। तो वही वास्तव में हम सबके हृदय में होता है ना, कि हम किसी से कुछ बात शेयर कर सकें, किसी से अपनी परेशानी बोल सकें, है ना, अपने अंदर की बात किसी से शेयर कर सकें, है ना। तो हमारे सबसे नज़दीक बैठे हुए हैं वो कौन है? वो परमात्मा है या भगवान है। उनसे हम शेयर कर सकते हैं और उनसे हमको सही आंसर मिलेगा शास्त्रों के माध्यम से, है ना। सबकी होती ना यार, हम तो अकेले हैं, है ना, कोई हम किसी से, कोई लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं, या अल्टीमेटली मैरिज क्यों करते हैं, है ना। जो हस्बैंड है जॉब से या बिजनेस से थका आ रहा है ना, तो जो जॉब में या बिजनेस में कुछ परेशानी हुई है तो वो पत्नी से शेयर करेगा, और शेयर करके क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ऑफिस में कितना भी वो परेशान होकर आया है, लेकिन अगर उसने शेयर कर लिया तो क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, कोई तो है मेरे साथ में, करेक्ट। तो हम क्या है, एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जिससे हम हर चीज़ शेयर कर सकें, अपने हृदय पूरा खोल सकें। ये हर किसी को चाहिए, हर किसी व्यक्ति को चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, कि अपने अंदर की, क्योंकि अगर जो हमारा हितैषी नहीं है और उसको हम अपने अंदर की बात बताएंगे तो वो क्या करेगा, या तो मजाक उड़ाएगा या फिर इधर उधर बात फैला देगा, देखो ये है, करेक्ट। लेकिन हमें पता चलेगा यार ये तो मेरा बिल्कुल हितैषी है ना, मेरा अपना है, तो उसको क्या अपना बताना चाहिए। तो वो क्या है, भगवान है ना। जनक जननी दयि तनय प्रभु गुरुपति तुहु सर्वमय, कि भगवान जो भी संबंध है आपके और आपके भक्तों से बस, और किसी से नहीं। तो ये एक रियलाइजेशन आना चाहिए। फिर वो बोलते हैं पूर्वा कि एक्चुअली ये सब पूरी जो घटना हुई इसका दोषी कौन है। ये सब जो घटना हुआ है ना, लव अफेयर हुआ और ब्रेकअप हो गया, इसका कौन जिम्मेदार कौन है? खुद ही हूँ, मैं खुद ही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं था, मैं खुद ही जिम्मेदार, है ना। How can I blame her for my trouble when I myself am ignorant of my real spiritual nature? है ना, मैं किसी दूसरे को कैसे ब्लेम करूँगा
जब मुझे अपनी वास्तविक स्थिति नहीं पता है, मैं दूसरे को कैसे ब्लेम करूँ, है ना। तो जनरली हमारे जीवन में भी कुछ समस्याएं होती है तो हम दूसरे को ब्लेम करना चालू करते हैं। इसने मुझसे ऐसे किया था, उसने मुझसे ये किया था, उसने ये किया, वो किया, ऐसा होता तो अच्छा होता, है ना, ये होता तो अच्छा होता। हम परिस्थितियों को ब्लेम करते हैं, व्यक्तियों को ब्लेम करते हैं। करेक्ट आदत होती कि नहीं? लेकिन हम अपने अंदर झांक के नहीं देखते कि हमारे साथ क्या गलती हुई थी, है ना। हम दूसरों को ब्लेम करना चालू करते हैं, है ना। लेकिन अगर हमें पता है आध्यात्मिक रूप से हम स्थिर हैं, सुदृढ़ हैं, तो कोई भी व्यक्ति हमको परेशान नहीं कर सकता। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हमको परेशान नहीं कर पाएगा अगर हम आध्यात्मिक रूप से स्थिर हैं, सुदृढ़ हैं। ना कोई परिस्थिति, ना कोई व्यक्ति, ना हमारे आस पड़ोसी, ना हमारे साथ रहने वाले, कोई भी हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। बोलते हैं ना, हमारा मन बहुत भटकता है, बहुत चिंताएं हैं, ऐसा है, ये है, मतलब आप कमज़ोर हैं, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। जैसे श्रील प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद जी के जीवन से देखते हैं तो प्रभुपाद जब गृहस्थ आश्रम में हैं तो भी उनके जो परिवार वाले हैं उनके साथ उनको सहयोग नहीं कर रहे, करेक्ट। फिर बाद में उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम लिया तो वृंदावन में भी बहुत कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं। फिर अमेरिका गए तो 1 साल तक भी कुछ ठिकाना नहीं है, कैसे प्रचार होगा, कहाँ रहेंगे, कैसे करें, कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाए, है ना। तो उसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ, है ना। उसको कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति डिस्टर्ब नहीं। ठीक है, दुख आया, क्या है, अल्टीमेटली मेरा दुख तो है नहीं। आत्मा का सबसे बड़ा दुख क्या है, हम अंतिम में देखेंगे कि हमारा सबसे बड़ा दुख क्या है। उस दुख को ना जानने के कारण हम दूसरे दुखों से प्रभावित होते रहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें ये जो ब्लेम करने की आदत है कि इसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। इवन कोई हमें धोखा भी दे दिया, लिटरली किसी ने हमें धोखा दे दिया, ऐसा होगा। अभी तो आप कॉलेज में हैं, जब जॉब में या ऐसे जाएंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे तो वहाँ सब खाने बैठे हैं लोग, है ना, हाँ, दबोचने बैठे हैं, तो हम ब्लेम नहीं कर सकते। सबसे बड़ी गलती तो हमारी है। अभी किसी ने जुर्म किया, शहर में बढ़िया रहता था, उसने जुर्म किया और जेल में आ गया, ठीक है, अभी जेल में रह रहा है और जेल वाले उसके साथ मिसट्रीट कर रहे हैं, यार तुम कैसा कर रहे हो, क्या है, मतलब उसको मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, काम कराए जा रहे हैं। तो वो सोचेगा यार देखो मेरे साथ तो कैसा मिसट्रीटमेंट हो रहा है, वो मुझे मार रहा है, मुझसे काम करा रहे कर। भाई तुम जेल में आए क्यों? तुमको नहीं आना चाहिए था जेल में, तुम्हारी गलती थी ना जेल में आए, किसी ने कहा था जेल में आने के लिए। तो अब हम भौतिक जगत में आएंगे तो और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि लोग इस तरह से व्यवहार करेंगे। तो सबसे बड़ी गलती हमारी थी जो हम शहर को छोड़ के जेल में आए। अभी जेल में आने के बाद आपके साथ क्या होगा, वो तो वही होने वाला, जेल है ही उसीलिए। तो आपने सबसे बड़ी गलती की, हमने सबसे बड़ी गलती की कि हमने भगवान से द्वेष किया और यहाँ भौतिक जगत में आए। तो अगर हमको ये याद रहेगा कि सबसे बड़ी गलती तो मेरी है और उस गलती की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ रहा है और फिर मुझे लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो लोग तो क्या, लोग तो मुझे याद दिला रहे हैं भाई इस जेल में मत रहो। अगर जेल के लोग सब अच्छी तरह से बात करने लगेंगे, लगा जेल ही बढ़िया यार, है ना। शहर तो ऐसा था, शहर में तो बहुत पॉल्यूशन था, यहाँ तो बढ़िया है ना। तो अगर जेल के लोग अच्छी तरह बात करेंगे तो हमें जेल से निकलने की इच्छा ही नहीं होगी। तो अच्छा है कोई हमको इस तरह से कोई मिसबिहेव कर रहा है, ब्लेम कर रहा है ना। जैसे हमने वो पिंगला का स्टोरी सुना था, है ना। एक अवंती ब्राह्मण का आता है इसमें कि अवंती ब्राह्मण को भी मारते हैं, पीटते हैं, थूकते हैं, है ना, गाली देते हैं, आज लिटरली गाली देते हैं। तो फिर उसको एकदम से रियलाइजेशन होता है कि ये सब मेरे दुख के कारण नहीं है, ये सब मुझे ऐसा बोल रहे हैं, एक्चुअली मैं खुद ही हूँ, मैं ऐसी स्थिति में यहाँ आया क्यों मैं, है ना। तो इसीलिए हमें परिस्थितियों को कभी ब्लेम नहीं करना चाहिए, लोगों को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, है ना। कोई हमें कुछ बोला, ठीक क्या है उसमें, ओके। फिर वो बोल रहे हैं कि शरीर कैसा होता है, मैं किस शरीर से आ सकता, है ना। वॉट इज दिस पॉल्यूटेड बॉडी एनी वे, सो फिल्दी एंड फुल ऑफ बैड अडर्स। इस शरीर क्या है, फिल्थी, मतलब बिल्कुल दुर्गंध, है ना, शरीर से दुर्गंध आ रही। आप देखो सुबह उठेंगे तो मुंह पूरा कैसा हो जाता है, अगर ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगी, वो आएगी ना। और क्लोजअप का आता था ना, क्लोजअप
तो मुंह में दुर्गंध आ जाएगी, आँख में क्या आ जाएगा, कीचड़ आ जाएगा, कान साफ करते हैं, है ना। तो आप शरीर का कोई भी अंग देख लीजिए, शरीर का कोई भी द्वार देख लीजिए, उससे क्या दुर्गंध आ रही है। तो ऐसे शरीर से अट्रैक्ट होने का क्या फ़ायदा, है ना, ऐसे शरीर से आकर्षण होने का क्या फ़ायदा, है ना। आई वॉज अट्रैक्टेड बाई द फ्रेगरेंस एंड ब्यूटी ऑफ ए वुमेन्स बॉडी, बट what are the so called attractive features? They are simply a false covering created by illusion. ये क्या है, माया का बस एक पर्दा है ना। अभी वो पर्दा टूट गया तो ये शरीर क्या है, बस दुर्गंध मारा है ना। इससे क्या अट्रैक्ट होना। अभी राजा पूर्वा बोल रहे हैं कि शरीर वास्तव में है किसका, किसका शरीर है, बताइए हमें, इस शरीर किसकी प्रॉपर्टी है? आत्मा की है, माता पिता की है, बॉस की है। क्यों, अगर बॉस की नहीं है तो बॉस हमें काम करने को बोलेगा तो करना ही पड़ेगा, हम तो उसके सर्वेंट हैं। वन कैन नेवर डिसाइड हुज प्रॉपर्टी द बॉडी एक्चुअली इज। कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता है कि शरीर किसका है। डज इट बिलोंग टू वंस पेरेंट्स, ये शरीर माता पिता का है। टू वंस वाइफ, पत्नी का है। टू वंस एम्प्लॉयर, इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ फ्यूनरल फायर, जहां हमको जलाया जाएगा उसका वो आग का प्रॉपर्टी है। ऑफ द डॉग्स एंड जैकल्स हु मे अल्टीमेटली डिवोर इट, ये कुत्ते हैं या सियार हैं जो उसको खाएंगे अंतिम में, उनका प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी? इज इट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडोलिंग सोल हु पार्टेक्स इन इट्स हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, और डज द बॉडी बिलोंग टू द इंटीमेट फ्रेंड्स हु इनकरेज एंड हेल्प इट, है ना। तो किसका शरीर है? Although a man never definitely ascertain the proprietor of the body, he becomes most attached to it, है ना। तो वास्तव में शरीर किसका है? जब तक हम अध्यात्म के रास्ते में नहीं है, भक्ति के रास्ते में नहीं है, तो हम ये सोचेंगे यार तो शरीर, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है ना, पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन और एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, मेरा है या घर वालों का है या समाज का या देश का है। देशभक्त होते हैं ना, देश के नाम पे मर गए, कुर्बानी, वो क्या, अल्लाह को प्यारी कुर्बानी है। हम देश के लिए जान दे दिया, समाज के लिए इतने बड़े हम सोशल वर्कर बने, समाज के लिए पूरा जीवन, या अपने घर वालों। तो ये कहने का मतलब क्या है, या तो पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन है या एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, या फिर एक कुत्ते का है, सियार का है, कीड़े का है, कीड़े भी खाते हैं, उनका प्रॉपर्टी। इससे क्या, तो वास्तव में प्रॉपर्टी किसका है? गुरु का है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, से ही काले शिष्य करे तारे आत्मसम, है ना। तो कृष्ण करे तारे आत्मसम। तो जिस समय दीक्षा होती है और दीक्षा के प्रति दीक्षा में हम गुरु को पूरा शरणागति ले लेते हैं, तो वो जो शरीर हो जाता है अभी कृष्ण और गुरु का हो गया, है ना। इसीलिए जब सनातन गोस्वामी हैं, जब सोचते हैं कि सनातन गोस्वामी कोई बीमारी होती है, उनके शरीर से क्या होता है, ऐसे बहुत कंडू रोग हो जाता है ना, बहुत सारे फोड़े निकलते हैं। सनातन गोस्वामी सोचते हैं कि मुझे कंडू रोग हो गया है, और चैतन्य महाप्रभु क्या मुझे बार बार गले लगाते हैं, तो पूरा पस और पूरा दुर्गंध आ रहा है, और चैतन्य महाप्रभु बार मुझे गले लगा रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, जो रथ यात्रा होगी तो जो जगन्नाथ जी का रथ है उसके नीचे आ जाऊँगा और अब प्राण त्याग दूंगा, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है कि सनातन गोस्वामी क्या सोच रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अच्छा सनातन, तो मेरी संपत्ति को नष्ट करना चाहते हो, है मेरी प्रॉपर्टी को नष्ट करना चाहते हो? तो सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि आपकी संपत्ति को नष्ट करना चाहता हूँ, मैं समझ में नहीं आया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले कि मुझे तुम्हारे द्वारा बहुत सारे कार्य कराने, वृंदावन में बहुत सारी चीज़ों को स्थापित कराना, और तुम चाहते हो कि इस शरीर को त्याग दो। एक्चुअली तुम्हारा शरीर है ही नहीं, इस शरीर क्या है,
मेरी प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से मैं बहुत सारे कार्य कराना चाहता हूँ। तो वास्तव में अगर हम इस स्टेज तक नहीं आए जीवन में कि ये प्रॉपर्टी गुरु और कृष्ण, ये जो शरीर है गुरु और कृष्ण का है, नहीं तो इस प्रॉपर्टी को हम कहीं ना कहीं खुद के लिए, अपने आसपास वालों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए उपयोग करेंगे, उसका जिसका कोई अर्थ नहीं है ना। फिर पूरा बोल रहे हैं कि वो एक सामान्य कीड़ा है और मेरे में क्या अंतर है ना। What is the difference between ordinary worms and persons who try to enjoy this material body composed of skin, flesh, blood, muscles, fat, marrow, bone, stool, urine, pus, है ना। कभी आप मेडिकल कॉलेज जाइएगा, मेडिकल कॉलेज में सब ये आपको मिलेगा। स्किन पूरा एक डर्मेटोलॉजी है, पूरा स्किन ही पढ़ाएंगे आपको 6 महीने। फ्लैश मांस तो रोज ही दे, ब्लड, मसल्स, फैट, जहाँ हम ऐसे डिसेक्शन करते थे, बॉडी को काटते थे, तो ऐसे कोई क्या होता था, बहुत पतले आदमी का बॉडी मृत्यु होती है अलग अलग लोगों की, है ना। ऐसे गौरव जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो क्या उसका फैट कम होता था, तो उसको सीखना आसान होता था क्योंकि सारी मसल्स, सारी नर्व्स, ब्लड वेसल्स सब क्लियर दिखती थी। और कोई मोटा आदमी होता था, उसकी मृत्यु हुई तो फैट इतना होता था, उसे निकालते 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 बहुत टाइम लग जाता था, है ना। तो हम सोचते थे कि किसी पतले आदमी की बॉडी मिले जिससे अच्छी तरह सीख पाए। तो जो फैट निकालते थे तो इतना दुर्गंध, इतना बेकार लगता था। कई लोग तो शुरुआत में बेहोश हो जाते थे। एक बार क्या हुआ कि रैगिंग हुआ कॉलेज में, तो जो फर्स्ट ईयर में डिसेक्शन हॉल होता है ना, जिसमें करीब 15 डेड बॉडी ऐसे लेटी होती है, तो रैगिंग हुआ और फर्स्ट ईयर के लड़के को डिसेक्शन हॉल में डाल दिया रात में सीनियर्स ने। और अगले दिन जब हुआ तो पागल हो गया, पूरा पागल हो गया। क्योंकि क्या होता है, अगर बॉडी को जलाएंगे नहीं, बॉडी को नष्ट नहीं करेंगे, तो जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो वहाँ भटकती रहती है, क्योंकि उस शरीर से आसक्त होती है ना। हमारा कोई पुरानी चीज़ होगी टूटी फूटी, उसको भी हम संभाल के रखते हैं। तो बॉडी से तो हम कितना अटैच्ड है, तो वो क्या वही उसका वो पागल हो गया। बोन, स्टूल, यूरिन, पस, है ना। स्टूल एग्जामिनेशन भी होता है, कॉलेज में सिखाते हैं। हाँ, किसी को अगर लीवर का डिजीज़ है तो स्टूल एग्जामिनेशन करना पड़ता है। यूरिन, बीमारी होती है, बुखार होता है, कुछ होता है तो यूरिन, तो ये सब होते हैं। तो एक्चुअली मेडिकल कॉलेज में या इस प्रोफेशन में है तो उनको रियलिटी के बहुत नज़दीक होते हैं, है ना, वास्तविकता के बहुत नज़दीक होते हैं कि देखो ये शरीर है, ये शरीर की स्थिति है। लेकिन क्या होता है, जितने नज़दीक होते हैं उतने ही दूर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें कंट्रोलरशिप की भावना आ जाती है। यस, देखो मैं शरीर को ट्रीट कर सकता हूँ, इसको बीमारी था, मैंने ये टेस्ट किया, ये दवाई दिया और वो ठीक हो गया, तो मैं शरीर को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। तो अगर वो थोड़ा सा ही भगवत गीता भागवत पढ़े और समझ जाए तो तुरंत वो समझ सकता है कि यस देखो इस शरीर की क्या स्थिति है। फिर आगे बता रहे हैं, यस तो इससे वो समाप्त करते हैं, है ना। तो अंत में बोलते हैं कि जो मनुष्य जो भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहता है, उसको 2 चीज़ों से हमेशा बच के रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं कि वैष्णव की क्या परिभाषा है, वैष्णव कौन है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कौन है वैष्णव, क्या परिभाषा देते हैं। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है वो वैष्णव है। एक जगह बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट परिभाषा क्या बोलते हैं। या भगवत गीता पढ़ता है वो वैष्णव है, वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, भक्तों का संग त्यागता है और हाँ, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्तार। कौन है वैष्णव, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव कौन है, जिसने असत संग को त्याग दिया। त्यागना मतलब एक तो फिजिकली त्यागना है, और दूसरा है कि अगर हमको उनको डीलिंग करना पड़ रहा है
तो हमारा कोई उनसे संबंध नहीं है, बस एक ऑफिशियल रिलेशनशिप है। जैसे आप लोग कॉलेज जाते हैं तो बहुत लोगों से मिलेंगे, तो ऐसा नहीं अरे असत्संग है चलो दूर जाओ उनसे मतलब कोई हमारा लेना देना नहीं है, बस जितना संबंध है बस बात खत्म। कोई हमारा इंटीमेट गुई बातें कॉन्फिडेंशियल आपस में बातचीत कुछ नहीं है। तो असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। जिसने असत संग को त्याग दिया है वो वैष्णव। और असत संग कौन है? दो है, स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा भक्ता। जो स्त्री संगी है, चैतन्य महाप्रभु स्त्री नहीं बोल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? स्त्री संगी है ना, जो स्त्रियों का बहुत ज़्यादा संग करता है, स्त्रियों का संग करता है, उसको त्यागना है। कृष्णा भक्त आर, जो नॉन डिवोटी है, उनका संग त्यागना है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि स्त्रियों के संग से ज़्यादा डेंजरस क्या है? स्त्री संगियों का संग। क्योंकि स्त्री संग में तो हम सावधान रहेंगे, करेक्ट, लेकिन जो स्त्री संगी होगा, हो सकता है उसी के साथ में रह रहे हो और वो बात कर रहा है, तो उससे बहुत जल्दी प्रभावित हो जाएंगे, है ना। तो स्त्री संगी एक असाधु कृष्णा, इन दोनों से काम को संग त्याग देना। तो इस निष्कर्ष पर पुराना राजा आते हैं। तो ये ऑलमोस्ट पूरा हो गया। फिर भगवान अंतिम में निष्कर्ष देते हैं, है ना। भगवान बताते हैं कि एक साधु कौन होता है, साधु पुरुष कौन होता है। ततो दुसंगम उत्सृज्य ससस्तु सज्जेत बुद्धिमान संत एवास छिदंती मनोव्यसंग मुक्ति भी। एक साधु की क्या परिभाषा है? संत एवास छिंदंती, वो क्या करता है? काटता है। साधु इज मेंट फॉर कटिंग, नॉट फॉर पैटिंग, है ना। पैट करने के लिए नहीं है, पैट नहीं करते हैं साधु, क्या करते हैं? कट करते हैं। संत एवास छिंदंती, है ना। एन इंटेलिजेंट पर्सन शुड देयरफॉर रिजेक्ट ऑल बैड एसोसिएशन एंड टेक अप द एसोसिएशन ऑफ सेंटली डिवोटीज हुज वर्ड्स कट ऑफ द एक्सेसिव अटैचमेंट ऑफ वंस माइंड। तो साधु क्या है? जो हमारे मन में इतने सारे जो आसक्तियां हैं उसको क्या करता है? वो कट करता है। अब किससे कट करता है? अपने शब्दों से, है ना। इसीलिए जैसे हम जनरली प्रभुपाद के प्रवचन सुनेंगे या हमने भक्ति सिद्धांत ठाकुर के बारे में सुना है, तो उनकी ज़्यादातर जो प्रवचन है या ज़्यादातर संदेश है वो इसी पर है कि कैसे हमें इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है, कैसे संसार में भोग को छोड़ना है ना। ज़्यादातर लीलाओं पे प्रवचन नहीं है, चुटकुले नहीं चल रहे हैं, ये जोक्स नहीं चल रहे हैं, है ना। आजकल कैसे जोक्स, मतलब प्रवचन कितना अच्छा है, इसमें कितने सारे जोक्स आए, है ना। और जोक्स जब बोलते हैं तो वो जोक्स को नोट करते हैं जिससे मैं भी आगे चल के वो जोक्स बोल सकूं, है ना। तो साधु क्या है? एंटरटेनर नहीं है ना, कि ऐसे एक्टर एक्ट्रेस है पर्दे पे नाच रहे हैं गा रहे हैं तो हाँ मज़ा आ रहा है, तो साधु भी बोल रहा है हाँ कितना कितना बढ़िया प्रवचन दिया, कितना अच्छा है ना, इतनी मधुर भाषा में दिया, है ना। जैसे भागवत सप्ताह होते हैं तो थोड़ा प्रवचन होता है, फिर लोग क्या बोर हो जाते हैं तो हारमोनियम पे चालू कर देते हैं, फिर 2-3 लोग नाचने लगते हैं, फिर शांत हो जाते हैं, फिर ऐसे सुनाएंगे बस लोग भावुक हो गया। तो क्या है, कोई इंटरटेनमेंट थोड़ी चल रहा है पर। इससे अच्छा तो कॉमेडी शो देख लो आप, हैं। साधु के पास जाने की क्या ज़रूरत है अगर एंटरटेनमेंट ही चाहिए आपको, तो है ना। तो अपने शब्दों के द्वारा जो मन का जो अटैचमेंट होता है उसको वो काटते हैं, है ना। और साधु के संग से क्या होता है, अगर भक्ति में आने से पहले हमने बहुत सारे अगर पाप किए हैं, हमारे बहुत सारे अनर्थ हैं, तो वो साधु के संग से सब खत्म हो जाते हैं, सब कुछ खत्म होता है। इसलिए भगवान क्या बोलते हैं? अपि चेत सा दुराचारो भजते माम अनन्य भाव साधुरेव सा मंतव्यम, के सुदुराचारी है, दुराचारी नहीं सुदुराचारी, उसने बहुत ही ऐसे उल्टे सीधे काम किए, लेकिन भक्तों के संपर्क में आकर, साधु संग में आकर अगर अनन्य भक्ति कर रहा है तो उसको भी साधु समझना चाहिए, उसको ऐसा नहीं अरे। इसलिए क्या है, भक्ति में आने से पहले
हमने पिछले जीवन में क्या किया उसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए, है ना। आदित्य बोलेगा अभिषेक से, अरे हॉस्टल में देखो क्या करते थे, सब पता है, यहाँ बड़े भक्त बन रहे हो। तो भक्ति में आने से पहले जो भी हमने किया है वो क्या है, उसकी कोई चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। अभी अनर्थ है तो उससे हमको निकलना है, लेकिन उससे पहले का जीवन क्या है। तो भक्ति में ठाकुर बोलते हैं, पूर्व इतिहास भूली न्यू सकल, सेवा सुख पे मने, आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार, की काज अपार धन, है ना। कि पूर्व इतिहास भूली न्यू सकल, कि मैं अपना पूरा इतिहास अभी क्या है भूल गया। भक्ति में जब आया और उससे पहले का मेरा जो हिस्ट्री था वो सब कुछ मैं भूल गया हूँ। क्यों? सेवा सुख पे मैंने, कि आपकी सेवा में जो सुख है वो प्राप्त हो रहा है। आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार, की काज अपार, मैं आपका हूँ आप मेरे, मुझे और क्या चाहिए, है ना। आमी तो तुम्हार तुम्ही तो अमार, की काज अपार, मैं आपका हूँ आप मेरे हैं, बस। और संसार से क्या लेना देना, और संसार में क्या चाहिए, बात खत्म। कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई टेंशन ही नहीं, है ना। तो ये अंदर से इस तरह से भावना होनी चाहिए। फिर वो फलश्रुति बता रहे हैं, जो भी इस आयल गीत को सुनता है, पढ़ता है या गाता है, उसके साथ क्या होता है। Whoever hears, chants and respectfully takes to heart these topics about me becomes faithfully dedicated to me and thus achieves my devotional service, है ना। मत परा श्रद्धानस्य भक्ति विन्दन्ति ते मयि, है ना। अति शीघ्र मेरी शुद्ध भक्ति में सेवा में प्राप्त होता है। फिर बता रहे हैं, जैसे अगर कहीं अग्नि होती, अग्नि, है ना, कहीं अग्नि जल, खासकर इसमें बता रहा है यज्ञ कुंड में जो अग्नि है जहाँ जलती है तो वहाँ पर डर, अंधकार और ठंड चली जाती है ना। जैसी अग्नि आएगी तो जो डर है, अंधकार है और जो ठंड है वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह जैसे हम भक्तों के संपर्क में आते हैं, भक्तों की सेवा चालू करते हैं, तो डलनेस, फियर और अज्ञानता ये सब खत्म हो जाती है ना। कंपेयर किया तो जैसे ही भक्तों के संपर्क में आएंगे तो हम ज़्यादा सोएंगे या स्पेस आउट रहेंगे, पता नहीं क्या करना है, तो तुरंत पकड़े जाएंगे कि ज़्यादा सो रहे हो या स्पेस आउट हो, कुछ काम नहीं है, तो तुरंत भक्त बोलेंगे करना है। इग्नोरेंस चली जाएगी क्योंकि हम नियमित रूप से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। डर चला जाएगा, है ना, बहुत आगे का बहुत सारी डर रहता है, तो ये सब खत्म हो जाएगी। तो भक्त संघ का ये फायदा है। फिर भक्तों को इस संघ को क्या बताया गया है, नाव, एक स्ट्रांग बोट की तरह बताया, नाव की तरह बताया, है ना। तो भक्त संघ में रहना मतलब नाव में रहना। अभी एक नाव है जिससे हम इस भव सागर को पार कर रहे हैं, है ना। और नाव में बैठे हुए हैं और नाव में क्या हो गई, झगड़ा हो गया। तो बोले मैं तो नाव से उतर के समुद्र तैरते हुए पार करूँगा, है ना। नाव तो छोड़ देता हूँ मैं और कूदता हूँ और फिर ऐसे पार करूँगा। तो क्या होगा, वो ऐसे ही है जैसे कुत्ते की पूंछ पकड़ के नदी को पार करना, है ना। भगवान बताते हैं कि देवी देवताओं की पूजा कैसे है कि अगर कुत्ते की पूंछ पकड़ ली और उससे हम अगर नदी पार करना चाहेंगे तो कभी पार नहीं हो पाए, है ना। तो हम सोचेंगे अपने प्रयास से हम सब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ नाव में रहते तो बहुत टेंशन हो रही है, बहुत चिंता हो रही, झगड़ा हो रहा है, लेकिन कैप्टन तो नाव चला रहा है ना, बस कैप्टन चला रहा है, नाव चल रही है, थोड़ा बहुत झगड़ा हो रहा है, एडजस्टमेंट कर लेना बस, करेक्ट। तो नाव चलती रहेगी। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बोट की तरह। फिर और क्या बता रहे हैं कि जैसे कोई भूखा व्यक्ति है उसके लिए आश्रय क्या है, खाना। दुखी व्यक्ति है उसके लिए आश्रय है मैं हूँ। और जो इस संसार से अपना शरीर त्यागने वाला है उसके लिए आश्रय कौन है, धर्म। उसी तरह जो इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है उसके लिए सबसे एकमात्र आश्रय क्या है, भगवान के भक्त, है ना। फिर अंतिम श्लोक है, तो भक्त क्या देते हैं, माई डिवोटीज बेस्ट टू डिवाइन आइज, वो हमको शास्त्र चक्षु देते हैं, है ना। कैसे हमें
शास्त्र की दृष्टि से संसार को देखना सीखना है, वो हमको शास्त्र भक्त बताते हैं। और सूर्य क्या करता है? केवल हमको प्रकाश देता है, और प्रकाश भी कब देता है? दिन के समय देता है, रात में तो प्रकाश नहीं होता है, करेक्ट। लेकिन भक्त हैं, हमको ऐसी आंख देते हैं जिन आंखों से हम हमेशा देख सकते हैं, है ना। माई डिवोटीज आर वंस रियल वर्शिपेबल डीटीज, है ना। मेरे जो भक्त हैं वो ही एकमात्र पूजनीय है, एंड रियल फैमिली, वो ही वास्तविक परिवार है। दे आर वंस ओन सेल्फ एंड अल्टीमेटली दे आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम मी, है ना। मुझसे वो अभिन्न है ना। तो वास्तव में वही आदरणीय है, वही हमारा वास्तविक परिवार है ना, और वो मुझसे अभिन्न है ना। तो भक्तों का संग है, उससे ही हम इस सब चीज़ों से समझ पाएंगे, इससे हम निकल पाएंगे, है ना। तो हमने चर्चा किया था कि जो दुख हैं, बहुत सारे दुख सताते हैं, तो संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख क्या है संसार का? आप क्या बोले? भक्तों के संग में नहीं रहना, ये नहीं एग्जैक्ट उसका नहीं। चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय से कि संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? अगर हम भक्तों से दूर हो गए तो वो सबसे बड़ा दुख है। अगर हम भक्तों से दूर हो गए तो, लेकिन हमको फील नहीं हो रहा है अभी, हमको महसूस नहीं हो रहा। भक्तों से दूर हो गए तो अच्छा है यार, अब तो सोने को मिल जाएगा। सोने ही देते हो तो नियम बताते रहते हैं, ये नियम वो नियम, है ना। लेकिन क्या है, बाद में फिर समझ में आएगा, कुछ सालों के बाद समझ में आएगा कि अच्छा था वो, है ना। भक्तों के साथ में तो अच्छे थे, है ना। तो सबसे बड़ा दुख क्या है? भक्तों से दूर, सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज, है ना। अगर उस चीज़ को, उस दुख को अनुभव कर रहे हैं हम कि अगर हम भक्तों से दूर हैं, हम दुखी हैं, तो हमें नीचे के दुख कभी सताएंगे नहीं, हमें लगेंगे नहीं, वो तो क्या है, बहुत क्षणिक है ना। ओके, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है? यस। तो जब पर्सन डाई करता है, हाँ, जब पर्सन मर जाता है, हाँ, तो यमराज या उसके असिस्टेंट आके उसको कैप्चर करके लेके जाते हैं, तो वो कैसे बॉडी के आसपास कुछ घूमता रहता है? हाँ, जो यमराज, मतलब अलग अलग केस में अलग अलग चीज़ होती है। जैसे एक्सीडेंट हुआ है ना, किसी ने सुसाइड किया, और डिटेल में गरुड़ पुराण में दिया हुआ है कि कौन किस नरक में जाता है और यमराज कैसे ले जाते हैं। लेकिन कुछ समय तक आत्मा वहीं पर रहती है, इसी 13वीं मनाते हैं ना, तो ऐसा कुछ बोलते 13 दिन तक या कुछ दिनों तक वो वहीं पर, आत्मा वहीं पर भटकती रहती है। इसलिए शरीर को तुरंत नष्ट कर देना चाहिए, इतनी वो शरीर से बहुत ज़्यादा आसक्ति होती है। तो वो अलग अलग केस में अलग, किसी को तुरंत ले जाते हैं यमदूत, कुछ को आत्मा वहीं पर रहेगी, उसके बाद ले जाते हैं, इस तरह से। तो इसको हम समराइज़ कर लेते हैं। तो हमने क्या, कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये ऐल गीत? सबसे पहले क्या पूरा राजा ने क्या बोला कि मेरी स्त्री ने क्या किया, मेरी गर्दन पकड़ के रखा है। फिर दूसरा, मुझे चीट किया, धोखा दिया। फिर हाँ, हाथ का खिलौना बन गया। फिर गधे का, है ना, गधे का एग्जाम्पल दिया। फिर जिम्मेदारी खुद के ऊपर लिया कि इसका दोषी मैं हूँ। फिर बताया कि शरीर किसकी संपत्ति है, मैं निश्चित नहीं कर पा रहा हूँ शरीर किसकी संपत्ति है ना। वास्तव में संपत्ति किसकी, गुरु और कृष्ण की है। फिर अंतिम उसको 2 रियलाइजेशन हुए थे। क्या रियलाइजेशन थे 2? पहला रियलाइजेशन क्या था कि ये जो भौतिक इच्छाएं हैं समय के साथ ख़त्म नहीं होती, है ना, ये बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी। और दूसरा रियलाइजेशन क्या था कि मेरे एकमात्र हितैषी, है ना, पिता, पुत्र, पति, प्रेमी, बंधु, वो है क्या है, भगवान, और भगवान से संबंधित लोग हैं। ठीक है। अंतिम में क्या बोला कि वैष्णव की परिभाषा आई, है ना,
कि जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं इन दो लोगों का संग छोड़ देते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने साधु का परिभाषा क्या बताया कि साधु अपने शब्दों से क्या करता है, जो मन की जो आसक्तियाँ होती है उसको काटता है। फिर साधु के संग के प्रभाव से क्या होता है और क्या इफेक्ट बताएं, पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे अग्नि से ठंड, अंधकार और डर खत्म हो जाता है, उससे साधु संग से क्या होता है, जो पाप है, जितना भी डर है, इग्नोरेंस है, डलनेस है, वो सब खत्म हो जाते हैं, है ना। और अंतिम में क्या है, साधु संग एक बोट की तरह, एक नाव की तरह है, जिसको हमको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। और वही एकमात्र आश्रय है, वही हमारी रियल फैमिली है। और सबसे बड़ा दुख क्या है, अगर हम भक्तों से दूर हो गए, भक्त हमको छोड़ के चले गए, छोड़ के मतलब किसी कारणवश दूसरी सेवा से चले गए, तो वो सबसे बड़ा दुख है। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं? इधर नीचे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।